तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का शीट डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 13, 16, 19, 21 एंड 22। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस पीडीएफ को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और खुद एक्सरसाइज है ना पहले 2 सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखने आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक प्लैंक है, ये प्लैंक B है, इसका मास m है और इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A, जिसका मास सेम है प्लैंक के मास के बराबर। लिखा है अ ब्लॉक A प्लेस्ड ओवर लॉन्ग रफ प्लैंक। ये एक रफ प्लैंक है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, पर ये जो ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शनलेस है ना। ये ग्राउंड और इसके बीच B प्लैंक के बीच क्या है, स्मूथ सरफेस है। The plank is placed over a smooth horizontal surface at time t equal to 0. Block is given a velocity v0. तो ब्लॉक A को v0 velocity horizontal direction में, let v1 and v2 be the velocities of A and B at time t. Choose correct graph between v1, v2 and t. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। तो A बॉडी का अगर FBD बात की जाए तो A बॉडी में क्या लग रहा होगा, V0 आगे जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये नीचे वाला सरफेस इसको क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ प्रोवाइड करेगा, और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा, है ना। ये फ्रिक्शन एक कांस्टेंट होगा क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो फ्रिक्शन कांस्टेंट है, मतलब यहां से क्या बोल सकता हूं, डिसेलरेशन भी कांस्टेंट है। डिसेलरेशन कांस्टेंट है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को घटाएगा, जिसके वजह से किसी टाइम t पे वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू v0 माइनस at। तो वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन आएगा ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, वो तो एक लीनियरली घटते हुए आएगा। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v0 था और डिसेलरेट होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जैसा रिलेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम जैसा रिलेशन दिख रहा है। ये तो A ब्लॉक के लिए बात हो गई। अब उसी तरह से B ब्लॉक, B प्लैंक की बात करूं तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इस वाले पे आगे लगेगा। सरफेस इसको कोई नहीं दे रहा, पर ऊपर वाला रिएक्शन के तौर पे इसको उतना ही फ्रिक्शन आगे देगा प्लैंक B को, जिसके कारण ये इनिशियली रेस्ट पे था। अब ये कांस्टेंट फोर्स लगने के कारण ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सीलरेट करेगा। तो इसकी वेलोसिटी बात की जाए किसी टाइम t पे, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन v इक्वल टू u प्लस at। फिर से v प्रोपोर्शनल t, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी 0 वेलोसिटी स्टार्ट होते होते, और एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो है ना दोनों के बीच रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद कोई रिटार्डेशन मोशन नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन मोशन नहीं हो रहा है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। देयरफॉर हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाता है। तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीन। क्वेश्चन 13 कुछ इस तरह का सेटअप है। ये m मास है, A ब्लॉक का मास भी m है, और ये कोई B ब्लॉक रखा हुआ है इस पे। अब बोला है इसे जब छोड़ा गया रेस्ट से, नीचे वाला सिस्टम फिक्स्ड है, तो A का है ना डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कितना होगा। तो A के डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करना चाहूं तो हाफ at स्क्वायर, u तो 0 हो गया। अब A का एक्सेलरेशन हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस B बॉडी की अगर बात करूं सपोज, तो इस B बॉडी के लिए मैं क्या क्या बोल सकता हूं, देखोगे यहाँ पे ये जो B बॉडी आपकी बनी हुई है, ठीक है, इस B बॉडी के लिए अगर हम यहाँ देखने जाएं कुछ इस तरह से जो आपका बना हुआ है ये B बॉडी, जिसके ऊपर ये आपके बॉडी रखी हुई है, दूसरी बॉडी है ना A रखी हुई है, तो वो सेटअप कैसा है, कुछ इस तरह से सेटअप है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बॉडी होगी ये A2 से हमारी क्या होगी, नीचे जा रही होगी ना, ये B बॉडी। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ग्रेविटी इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे। कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो देखना है। और उसके बाद ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक इस बॉडी पे नॉर्मल कहाँ लगाएगा, N1 है ना, ऊपर लगाएगा। और ये जो A बॉडी है, ये A बॉडी इस है ना, अगर मैं बात करूं ये B बॉडी इसको ऊपर धक्का देगी, उतना ही A बॉडी इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ धक्का देगी, विच इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, N2, है ना। ये आपका B बॉडी के लिए हो गया। उसी तरह से A बॉडी के लिए अगर बोला जाए तो A बॉडी के लिए बोल सकता हूं जितना इसको नीचे धक्का आया उतना ही धक्का इसको ऊपर आया, N2 बराबर क्या लिखा जा सकता है हमारा, mg करके बोल सकते हैं,
अब अगर मैं इस केस में अगर देखूं आपका, इस केस में कितना होगा, तो इस ए बॉडी का ये कहाँ मूव करेगा, ये जैसे नीचे आ रहा होगा तो ये वर्टिकली इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं a1, इस पे सूडो लगा दो ma1 करके, इसका मास मुझे m करके गिवन है, ठीक है। और इसका मास b का भी मास हम क्या ले लेते हैं, b का भी मास m ले लिया जाए, तो इससे क्या हो गया, इससे आप a2 से अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको अब हम बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस, तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करके हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका ये कंपोनेंट क्या आया, ये कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, मैं बोल सकता हूँ ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, mg का cos 90 माइनस थीटा हो गया। और इसी डायरेक्शन में मेरा क्या निकल के आएगा, n2 का भी क्या निकल के आएगा हमारे पास, n2 का भी साइन थीटा निकल के आएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू n2 साइन थीटा, और ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, a2 नीचे है तो ma2 है ना, क्या होगा, इस पे सूडो फोर्स ऊपर लगते हुए यहाँ पे क्या आया, अब इससे क्या हुआ मेरा, इससे है ना, इस n1 का कोई रोल ही नहीं आया, n1 का कोई रोल नहीं आया, तो मैं लिख सकता हूँ mg साइन थीटा प्लस n2 का साइन थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन गया, m इंटू a2 करके बन गया। अब यहाँ से क्या बोल दो, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास हो गया a2 का एक्सेलरेशन, जैसे इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना आ रहा है, इज इक्वल टू, है ना, आपका साइन थीटा अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बन गया mg प्लस n2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, m इसके नीचे लेके आ गया m, ये एक्सेलरेशन आया इस b का, है ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इतना एक्सेलरेशन। और उसी तरह से इसका एक्सेलरेशन अगर बात करूं तो इसमें क्या बोल सकता हूं, इसमें लिखा जा सकता है n2 प्लस ma1 इज इक्वल टू mg, यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 आ गया mg माइनस n2 डिवाइडेड बाय, ये ma1 की वैल्यू आती तो a1 इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन आया अपने पास mg माइनस n2 डिवाइडेड बाय, इस सिस्टम में मैं क्या देख रहा हूँ, सिस्टम में देख रहा हूँ नीचे ये सिस्टम कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, a2 से, और ये जो m मास है कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, a से। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपके पास एंगल बना हुआ है, ये अगर थीटा एंगल है, ये कितना है हमारे पास 90 माइनस थीटा करके गिवन है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा है ना, ये रहा, ये a2, ये आपके पास a1 बना हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो, a2 का साइन थीटा इज इक्वल टू a1 करके कहा जा सकता है। a2 आपने निकाला हुआ है, a1 आपने निकाला हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a2 साइन थीटा, देयरफॉर a2 का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, a1 करके बन गया, मुझे ये a1 निकालना है, ठीक है। तो a2 साइन थीटा, ये रहा a2, तो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये बन गया mg प्लस n2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा बन के आया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय m। और उसी तरह से a1 की बात की जाए, ये बना हुआ है mg माइनस n2 डिवाइडेड बाय m करके, इस m से m कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके क्या निकालेंगे, सिंप्लीफाई करके n2 की वैल्यू निकालिए ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोला जाए, ये बना mg इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर बना प्लस n2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन के आया mg माइनस क्या बन गया n2 करके। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आपका इज इक्वल टू, इस n2 को यहाँ ले जाओ, इस mg को यहाँ लेके आओ, तो ये बन के आया n2 प्लस n2 का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा, तो mg कॉमन निकाल लो, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n2 कॉमन, यहाँ पे पड़ा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है mg इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से n2 की वैल्यू निकल के आ गई इज इक्वल टू mg cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये आया n2। अब इस n2 को मुझे a1 चाहिए ना, तो n2 को यहाँ रख दो,
N2 को यहाँ रख दिया जाए, उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो A1 कितना आएगा, A1 लिखा जाए इज इक्वल टू mg माइनस, है ना, ये अगर करता हूं तो ये आया g माइनस N2 बाय m करके आया, ठीक है। N2 बाय m हो गया हमारे पास, ये हुआ g माइनस g ऑफ क्या लिख दिया जाए, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके बोला जा रहा है। यहां से इस A1 का एक्सेलरेशन निकालने पे निकल के आएगा g प्लस g साइन स्क्वायर थीटा, तो g कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया g प्लस g, है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूं तो g माइनस जी कॉस स्क्वायर थीटा से ये लिख सकता हूँ g इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस g इंटू, है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आया, ठीक है। ये कितना होगा, g माइनस जी कॉस स्क्वायर से g कॉमन निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर बचेगा g इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या आ गया, g साइन स्क्वायर, ये निकल के आ गया 2g साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक इसका एक्सेलरेशन आया इस A1 वाले का, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, इस S1 का ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। 1 सेकेंड में पूछा है, यहाँ 1 रख दो, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है, सीधी 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 2 से 2 और टाइम 1 सेकेंड बोला है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, तो इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास निकल के आया ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये g साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, g साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी करके। आपको बस A1, है ना, इसका एक्सेलरेशन निकालना था, सॉल्व किया आपने उस तरह से। तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट लो, समझ आ गया सबको। 16 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक प्लैंक है 100 मास का, मैन है 650 kg का, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/6, ये स्मूथ सरफेस, ये बोला है कि ये इस रस्सी को खींच रहा है अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, और दोनों सिस्टम साथ में मूव कर रहा है। तो ये जब खींचेगा तो ये प्लैंक आगे जाएगा, इसका मतलब मैन भी इसके साथ आगे जा रहा है। तो अगर मैं मैन की बात करूं और अलग से फिर मैं प्लैंक की बात करूं ना, ये 100 kg वाले की बात की जाए और यहाँ पे 50 kg वाले की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रस्सी इसको कितने से खींचेगा, 100 न्यूटन से। यहाँ पे रस्सी के द्वारा टेंशन जो है वो कितना है, 100 न्यूटन, और उसी तरह से इसमें भी रस्सी का टेंशन कितना है आगे की तरफ, इज इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह रहे हैं दोनों जो हैं वो सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, बोथ मूव टुगेदर, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ ये इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, तो ये इस पे फ्रिक्शन उतना ही क्या लगाएगा, आगे। तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपना पीछे लगेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दोनों फ्रिक्शन बराबर लगेगा। फ्रिक्शन पूछा गया है, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मैन, मैन पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये मैन वाला सिचुएशन हो गया, है ना। तो मैन पे फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, ये प्लैंक वाला सिचुएशन हो गया, तो मैन पे लेफ्ट लगेगा, मतलब ऑप्शन ए या सी में से। अब मैग्नीट्यूड बताना है तो इस पे सूडो लगा दो 50A और उसी तरह से इस पे सूडो पीछे लगा दो 100A। यहाँ पे बैलेंस करते हुए 100 इज इक्वल टू एफ प्लस दिस इज 50A, और यहाँ से लिख दिया जाए 100 प्लस एफ इज इक्वल टू 100A। अब मैं यहाँ क्या पता करना चाहता हूँ, f पता करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 200 माइनस 2f इज इक्वल टू 100A ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 100A की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रख दिया, दैट इज 200 माइनस 2f इज इक्वल टू 100 प्लस f। यहाँ से क्या आया, 3f इज इक्वल टू 100, दैट इज f इज इक्वल टू 100/3, और ये मैन पे जो फ्रिक्शन आया कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है। ये एक फिक्स सरफेस है 30 डिग्री इंक्लिनेशन, ये है ना, रिलीज किया जाए तो ये नीचे आएगा, जिसके कारण ये आगे आएगा। तो पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, कनेक्टेड स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट स्ट्रिंग टेंशन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो इस मास की अगर बात करूं, नीचे की तरफ क्या लगेगा आपका, नीचे की तरफ लगेगा mg का साइन ऑफ, क्या लिख सकते हो 30, हो गया। नीचे की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, जिसके वजह से इस पे सूडो ma कहाँ लगेगा, ऊपर। ये तो हो गया ए बॉडी का FBD। तो मैं लिख सकता हूँ t प्लस mg साइन 30 को 1/2 बराबर ma। ये इक्वेशन नंबर 1 आया। और इसका एक्सेलरेशन a1 कह दिया जाए, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, है ना। तो ये बॉडी a के लिए बात हुई। उसी तरह से बॉडी b के लिए बात की जाए तो बॉडी b का mg तो नीचे लगेगा, और ऑब्वियसली ये नीचे आएगा a2 से, तो इस पे टेंशन ऊपर है रस्सी के द्वारा, और साथ ही साथ m इंटू a2 भी हमारा ऊपर ही लगेगा ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मेरा 1 क्या आया, t प्लस m इंटू a2 इज इक्वल टू, क्या लिख दिया जाए अपने पास, m इंटू g करके बोल दिया जाए। ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 2 करके हम बोल सकते हैं। आपका कंस्ट्रेन मोशन है, कनेक्टेड स्ट्रिंग है, आइडियल सिचुएशन है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं a1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 करके हो जाएगा। दोनों स्ट्रिंग सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग हुआ तो दोनों के बीच अलग अलग एक्सेलरेशन आने लगेगा। यह आया t प्लस mg/2 इज इक्वल टू ma, और यहाँ लिख दिया जाए t प्लस ma इज इक्वल टू mg। पहले ही काम क्या करते हैं, t की वैल्यू, है ना, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू mg माइनस ma यहाँ रख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो 1 एंड 2 से क्या लिखने चल सकता हूँ, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो चाहे, तो ये बोल दिया जाए ma माइनस mg/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया mg माइनस ma, इसको यहाँ लेके आया, दिस इज 2 टाइम्स ma इज इक्वल टू mg प्लस mg/2, 3/2 mg। a की वैल्यू निकल के आगे मेरे पास 3g/4, एक्सीलरेशन 3g/4 यहाँ रख दो, तो ये आया t प्लस 3/4g। तो यहाँ से हमारे पास रस्सी का टेंशन भी आ गया, इज इक्वल टू सीधा mg/4 करके। हमसे पूछा था टेंशन कितना होगा और साथ ही साथ एक्सीलरेशन कितना होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर mg/4 तो टेंशन, ऑप्शन नंबर बी, और एक्सीलरेशन a का आपका 3g/4, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन हो गया बी एंड डी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट है। यहाँ बोला है ये सभी पुलीस 1-1 kg के मास की है, और यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रिंग यहाँ से अटैच होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये रहा, है ना। सभी स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड है, तो सभी में टेंशन सेम रहेगा। अब D और E फिक्स्ड है, हमसे पूछा है ABC का एक्सेलरेशन और पूरे स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा। तो A बॉडी का FBD, उसी तरह से B बॉडी का FBD, उसी तरह से C बॉडी का FBD बात करूं तो सबसे पहले नीचे तो सभी में mg लगेगा, है ना, 1 kg का मास है, तो नीचे सभी में टेंशन क्या लगेगा, C ना। अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही अनरैप हो गए तो सभी एक्सेलरेशन क्या करेंगे, नीचे a1 a2 a3 से मूव करेंगे। अब आगे क्या बोला जा सकता है, आगे आप बोल सकते हैं यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन C में हम बात करें तो इस पे T और T ऊपर लग रहा है, C में हमारा T और T टेंशन ऊपर लग रहा है। जबकि अगर मैं फिर आऊं यहाँ पे वही T इसमें ऊपर, वही T इसमें ऊपर, और होते हुए वही T इसमें ऊपर लग रहा है। तो A बॉडी में अगर बात करें तो A बॉडी में T और T ऊपर लग रहा है, और साथ ही साथ नीचे एक टेंशन T भी लग रहा है ना, इसमें, है ना। A बॉडी पे ये T लगेगा और ये T होते हुए, और उसी तरह से ऑप्शन B में आऊं तो यहाँ T ऊपर लग रहा है और साथ में T नीचे भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ T ऊपर लग रहा है और साथ में T क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। अब क्या लगाओ, अब इक्वेशन लगाने से पहले सूडो लगा दिया जाए, m इंटू a1, यहाँ पे भी m इंटू a2, और यहाँ पे भी m इंटू क्या बन के आया, a3, सबका मास सेम है। यहाँ से हो गया 2t प्लस a1, 2t प्लस a1 इज इक्वल टू t प्लस 10। यहाँ से t प्लस a1 की वैल्यू कितनी आई, इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं 2t प्लस a2 इज इक्वल टू t प्लस 10, यहाँ से आया t प्लस a2 इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से यहाँ बोलूं तो ये आया 2t है ना प्लस a3 इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 10, दिस इज इक्वल। कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन करने का तरीका क्या देखा था, t इंटू ए बराबर कांस्टेंट, इसमें t और t ऊपर लग रहा है तो इसमें बोल सकता हूँ टोटल टेंशन t2t नीचे t, तो t इंटू a1। और इसी तरह से इसमें देखो ऊपर t और नीचे है ना आपका t, तो टोटल टेंशन t हो गया इंटू a2। और इसी तरह से इस पे ऊपर टोटल टेंशन 2t और एक्सेलरेशन a3 ऊपर हम कह रहे हैं, तो इन सभी का नेट फोर्स 0, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका a1 प्लस a2 प्लस 2a3 हमारा कितना हो गया 0। अब क्या करो a1 a2 2a3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो a1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस टी, उसी तरह से a2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस टी, और उसी तरह से 2 टाइम्स a3 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। अगर बोलूं यहाँ से क्या हुआ 10 10 20 40 हो गया इज इक्वल टू 2t और ये 4t है ना वहाँ गया, ये कितना हो गया आपके पास 60, यहाँ से t कितना आया, t आ गया 40/6 विच इज 20 बाय क्या बोल दिया जाए अपना ना 3 करके आया ना 20/3, लगभग कितना होगा 6.67 न्यूटन विच इज अप्रोक्सीमेटली ना आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 6.5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो g की 6.5 न्यूटन को यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आई 10 माइनस 6.5 विच इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को है ना ऑप्शन के हिसाब से g/3 कहा जा सकता है ना 10/3 लगभग 3.33, अगर 9.8 लोगे लगभग ये आएगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे यही एक्सेलरेशन 2 का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी 10 माइनस 6.5 करोगे और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं a और b डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो a और b का दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया ऑप्शन नंबर b। और रस्सी का टेंशन कितना था 6.5। और उसी तरह से अगर मैं a3 की बात करूं तो a3 a1 a2 तो बराबर है ना, तो 2a1 प्लस 2a3 0 दैट इज a3 बराबर -a1, तो -a1 मतलब -g/3, मतलब ये जो है ये मेरा कहाँ जाएगा, ये उतने ही g/3 से ये नीचे ना जाके ऊपर जाएगा, जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि आपका जो a2 है वो ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जा रहा है, a2 कहाँ आ रहा है नीचे, तो ये दोनों तो नीचे आएंगे और a3 कहाँ आएगा ऊपर। ये है क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्व। ये सेटअप कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक बी प्लैंक पे रखा हुआ है, इसके बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2, ये सडनली मूव करता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पूछा है ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो उस ए ब्लॉक की अगर मैं बात करने जाऊं तो ए ब्लॉक जो है वो भी इस सिस्टम के साथ पीछे मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, जैसे ये ब्लॉक पीछे मूव करेगा तो ये भी इसके साथ आगे जाएगा, जिसके कारण इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, उसी तरह से बोल सकते हो कि ये इस पे है ना, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू एन करके बोल सकता हूं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू एन करके। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये तो विद रेस्पेक्ट टू आपका प्लैंक है ना, तो म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 और एन इज mg करके, ठीक है mg। यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया अपने पास g की वैल्यू 10 रख दो, तो दिस इज 10 इंटू 0.2 विच इज 2m। यहाँ पे ये कितना आया 4m, तो हम क्या बोल सकते हैं, पीछे 4m लग रहा है, आगे की तरफ 2m है, तो ये जो ब्लॉक है इसका नेट एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसने 1 मीटर में कितना डिस्प्लेस, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, हाफ a_t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो इसका आया है ना 2 इंटू टी की वैल्यू 1, तो ये कितनी आई, ये आई 1 मीटर। तो इसने विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक कितना मूव किया 1 मीटर, और विद रेस्पेक्ट टू ना ग्राउंड भी कितना मूव किया 1 मीटर करके। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर
ए है ना, दैट इज 1 मीटर रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी ये 1 मीटर मूव करेगा, एंड 1 मीटर रिलेटिव टू प्लैंक भी ये कितना मूव करेगा, है ना, सेम डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लैंक तो चला गया, अब इसका नेट एक्सेलरेशन है ना, तो नेट एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं प्लैंक के रेस्पेक्ट में भी 1 मीटर और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी 1 मीटर। तो ये था हमारा ना एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट डिस्कशन। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।